बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों और खजूर के पेड़ों से घिरा एक छोटा सा कस्बा था, जहां सुबह की शुरुआत मस्जिद की अजान से होती थी और रातें चांदनी की रोशनी में सुकून से गुजरती थीं। उसी कस्बे में एक गरीब मगर बेहद नेक और ईमानदार आदमी रहता था। उसका नाम था यूसुफ। यूसुफ के पास न कोई बड़ी दुकान थी, न जमीन जायदाद, न दौलत। उसकी रोज ही रोटी एक छोटी सी किराने की दुकान से चलती थी। दुकान भी ऐसी कि बारिश में छत टपकती और गर्मी में अंदर बैठना मुश्किल हो जाता। लेकिन पूरे कस्बे में उसकी एक पहचान थी। अगर सच और भरोसा देखना हो तो यूसुफ की दुकान पर जाओ। लोग कहते थे, यूसुफ नुकसान सह लेगा मगर झूठ नहीं बोलेगा। यूसुफ की बीवी आयशा बहुत सब्र करने वाली औरत थी। घर में अक्सर तंगी रहती, कभी आटा खत्म हो जाता, कभी तेल। कई बार तो ऐसा होता कि रात को सिर्फ सूखी रोटी और पानी से काम चलाना पड़ता। एक दिन आयशा ने धीमे से कहा, यूसुफ, सामने वाले हाशिम की दुकान देखो कितनी बड़ी हो गई है। उसने थोड़ी मिलावट शुरू की, थोड़ा तौल कम किया। आज उसके पास पैसा ही पैसा है। यूसुफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आयशा, हराम की कमाई आग है, अभी चमकेगी लेकिन आखिर में सब जला देगी। मैं भूखा रह लूंगा मगर अपने बच्चों को हराम का निवाला नहीं खिलाऊंगा। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि उसका शौहर सच में अल्लाह से डरता है। एक दिन कस्बे में एक अमीर व्यापारी आया। उसने यूसुफ की दुकान से बहुत सारा सामान खरीदा। भुगतान करते समय उसने गलती से ज्यादा पैसे दे दिए, पूरे 100 दीनार ज्यादा। यूसुफ ने गिनते ही समझ लिया कि रकम ज्यादा है। उसके दिल में एक पल को ख्याल आया, घर में राशन नहीं, बच्चों की फीस बाकी। अगर ये पैसे रख लूं तो कौन जानेगा। लेकिन अगले ही पल उसके दिल में अल्लाह का खौफ जागा। वह तुरंत व्यापारी के पीछे भागा। हुजूर, आपसे गलती हो गई, ये पैसे ज्यादा हैं। व्यापारी हैरान रह गया। तुम रख सकते थे, मुझे पता भी नहीं चलता। यूसुफ ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन अल्लाह देख रहा था। व्यापारी की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैंने दुनिया भर में व्यापार किया मगर ऐसा ईमानदार इंसान पहली बार देखा है। कुछ दिनों बाद कस्बे में सूखा पड़ गया, व्यापार ठप हो गया, लोग उधार लेने लगे। यूसुफ उधार देता गया, बिना किसी कागज, बिना किसी गवाह। आयशा ने फिर कहा, अगर सबने पैसे नहीं लौटाए तो? यूसुफ ने जवाब दिया, मैंने लोगों पर भरोसा किया है, अगर वो नहीं लौटाएंगे तो अल्लाह मुझे लौटाएगा। दिन गुजरते गए, दुकान का सामान कम होने लगा, घर में तंगी और बढ़ गई। एक रात यूसुफ बच्चों को सोते हुए देख रहा था। उसके छोटे बेटे ने नींद में कहा, अब्बू, कल मीठा लाना। यूसुफ का दिल टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह, मैं तेरी खातिर सच्चाई पर टिका हूं, तू मुझे गिरने मत देना। सुबह जब यूसुफ फज्र की नमाज पढ़कर दुकान खोलने जा रहा था तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ और आंखों में बेबसी थी। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। यूसुफ की जेब में सिर्फ 2 दीनार बचे थे। उसने तुरंत अपने दिल की आवाज सुनी और दोनों दीनार बूढ़े के हाथ में रख दिए। बूढ़े की आंखों से आंसू बह निकले। अल्लाह तुम्हें ऐसा दे कि तुम सोच भी न सको। यूसुफ मुस्कुराया और खाली हाथ घर लौट आया। आयशा ने पूछा, आटा लाए? यूसुफ ने सच्चाई बता दी। आयशा खामोश रही, फिर बोली, अगर तुमने अल्लाह की राह में दिया है तो हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए। उसी रात यूसुफ के घर दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने वही अमीर व्यापारी खड़ा था जिसे उसने पहले ज्यादा पैसे लौटाए थे। उसके साथ कुछ मजदूर थे जो आटे की बोरियां, खजूर के डिब्बे और तेल के कनस्तर उतार रहे थे। यूसुफ हैरान रह गया। व्यापारी मुस्कुराया, मैंने तुम्हारी ईमानदारी की चर्चा हर जगह की,
आज मुझे एक बड़े सौदे में बहुत फायदा हुआ। मैंने नियत की थी कि उसका हिस्सा उस इंसान को दूंगा जिसने मुझे सच्चाई का असली मतलब सिखाया। कुछ दिनों बाद कस्बे के कुछ व्यापारी इकट्ठा हुए। वे यूसुफ की बढ़ती इज्जत से जलने लगे थे। हाशिम, जो मिलावट करता था, बोला, अगर यूसुफ ऐसे ही मशहूर होता रहा तो हमारा धंधा ठप हो जाएगा। उन्होंने चुपके से यूसुफ की दुकान में नकली सिक्के रख दिए और फिर कोतवाल को खबर कर दी। कोतवाल सिपाहियों के साथ आया और दुकान की तलाशी ली। नकली सिक्के मिलते ही लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। यूसुफ ने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूं ये सिक्के मेरे नहीं हैं, लेकिन सबूत उसके खिलाफ था। कोतवाल ने कहा, जब तक जांच पूरी नहीं होती दुकान सील रहेगी। को आयशा ने देखा कि यूसुफ चुप बैठा है। उसने पूछा, क्या सोच रहे हो? यूसुफ बोला, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। अगर ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है तो मैं सब्र करूंगा। उसने सजदा किया और देर तक रोता रहा। या रब, अगर मैंने कभी धोखा नहीं दिया तो तू मेरी सच्चाई को सबके सामने ला दे। 2 दिन बाद वही अमीर व्यापारी फिर कस्बे में आया। उसने कहा, मैं गवाही देता हूं कि ये आदमी दुनिया का सबसे ईमानदार इंसान है। इसने मुझे 100 दीनार लौटाए थे। ऐसा आदमी नकली सिक्के नहीं रख सकता। एक छोटा लड़का आगे आया। उसने बताया कि हाशिम और उसके साथियों ने सिक्के दुकान में रखे थे। पूरा मामला खुल गया। हाशिम शर्म से झुक गया। कोतवाल ने सबके सामने ऐलान किया, यूसुफ बेगुनाह है। यूसुफ की ईमानदारी और सब्र की कहानी अब पूरे कस्बे में मिसाल बन चुकी थी। लोग उसके पास सीखने और मदद लेने आने लगे। सईद ने फिर से योजना बनाई कि यूसुफ को तोड़ा जाए। उसने कहा कि यूसुफ को अपने परिवार और सम्मान का खतरा दिखाकर ईमान छोड़ना पड़े। एक रात सईद के लोग दुकान में आग लगाने आए, लेकिन अचानक बारिश हुई और आग बुझ गई। यूसुफ ने सिर झुकाया और कहा, यह अल्लाह की मदद है। इंसान चाहे जितनी चाल चले, अगर उसकी नीयत नेक और ईमानदार है तो अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। यूसुफ ने अपने बच्चों को शिक्षा दी कि जीवन में ईमान और नेक नीयत ही असली दौलत है। उसने अपने बच्चों को समझाया, बेटों, दौलत और शोहरत असली सफलता नहीं है। असली सफलता वही है जो अल्लाह की राह में ईमान और नेक नीयत के साथ काम करके हासिल की जाए। जब तुम्हारा दिल सही होगा तो अल्लाह तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगा। यूसुफ ने अपने छोटे छोटे नेक कार्यों को बड़े पैमाने पर फैलाया। पूरे कस्बे में स्कूल और मदरसे बनाए। गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी गई। राशन, कपड़े और किताबें उपलब्ध कराए गए। लोगों ने देखा कि यूसुफ केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए काम कर रहा है। धीरे धीरे पूरे कस्बे में बदलाव दिखने लगा। लोग ईमानदारी, नेक नीयत और समाज सेवा की मिसाल यूसुफ से लेने लगे। कस्बे में चोरी, झूठ और लालच कम हो गए। अंततः यूसुफ को उसका सबसे बड़ा इनाम मिला। एक बड़ा अमीर व्यापारी उसके पास आया और जमीन और नकद पैसे दिए ताकि यूसुफ इसे अल्लाह की राह में समाज सेवा और गरीबों की मदद के लिए खर्च करे। यूसुफ ने अपनी दुकान, स्कूल और मदरसा का विस्तार किया। गरीब बच्चों की मुफ्त शिक्षा और राशन जारी रखा। यूसुफ की कहानी अब सिर्फ उसके परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन गई। उसने जीवन का संदेश दिया, हमेशा सच बोलो, कभी झूठ मत बोलो, कठिन समय में धैर्य रखो, दूसरों की मदद करो और सबसे बड़ी बात, हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखो। यूसुफ का नाम अब हर घर, हर बच्चा और हर व्यक्ति के दिल में बस गया। एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने दिखा दिया कि ईमानदारी, नेक नीयत और सब्र का इनाम हमेशा मिलता है।